माहौल है चुनाव में? बीजेपी का जी। बीजेपी का? हाँ जी, हाँ जी। मेरी वोट बनी है अभी, अब अगर आ गई तो मैं बीजेपी को दूंगी। जो भी सीएम बनता है ना तो अपने एरिया का पूरा काम करता है। एक ये सीएम है, इसने अपने यहाँ कुछ किया ही नहीं। बीजेपी आ रही है, पक्का आ रही है, पक्का आ रही है। हम तो देखो जी बीजेपी के साथ ही हैं और इसके साथ रहेंगे। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो एक दो तो गिनवाया। किसको जिताने का प्लान कर रहे हैं करनाल की जनता? देखो जी, कांग्रेस ही आनी चाहिए। क्या सही काम करा बीजेपी ने? क्या राशन फ्री दे रही है गरीबों के लिए, और क्या सही करेगी? शिक्षा फ्री कराइए, मेडिकल फ्री कराइए। नौकरियों के मुद्दे में आप किसके साथ है, बीजेपी या कांग्रेस? नौकरियों में भी बीजेपी नंबर 1 है। बहुत दुखी हो चुके हैं बीजेपी से। किसके पक्ष में ज्यादा लहर नजर आ रही है? बीजेपी के पक्ष में है जी। कांग्रेस आनी चाहिए वैसे। कांग्रेस आनी चाहिए, क्यों जी? बीजेपी वाले करते ही कुछ नहीं पे जी। भाजपा को ही मौका देना चाहिए। अगर कांग्रेस से आता है ना चीफ मिनिस्टर, तो देश को लूट के खा गए। पहले भी ये 70 साल में इन्होंने यही कुछ किया है। नमस्कार, आपके साथ में हूँ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। आज हमारी ये चुनाव यात्रा करनाल पहुंच चुकी है, जो पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार में सीएम सिटी रही है। करनाल के लोग अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव में? करनाल से बीजेपी की राह कितनी आसान है, क्योंकि पिछले 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखें, 4 बार की टर्म्स देखें तो 2005, 2009 इन दोनों ही टर्म्स में कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से विधायक रही, और 2014 और 2019 बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर यहाँ से विधायक रहे। अब वो करनाल से सांसद हैं। फिलहाल नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सीट बदलकर अब लाडवा से चुनावी मैदान में है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में करनाल की जनता क्या कुछ सोच रही है, करनाल के मुद्दे क्या कुछ हैं, और ग्राउंड पे चुनाव की तैयारियां किस तरीके से करनाल विधानसभा क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर करेंगे पड़ताल। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। नेशनल हाईवे 1 पर बना करनाल शहर पौराणिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक इतिहास के लिए काफी प्रसिद्ध है। इतिहास के पन्नों में दर्ज जहां नादिर शाह और मुगल साम्राज्य की लड़ाई इसी शहर में हुई, तो राजनीतिक इतिहास में पड़ोसी देश में भी इसका नाता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का यहीं पर जन्म हुआ था। महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी इसी शहर से थी। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जिसने पिछले 1 दशक में हरियाणा को 2 मुख्यमंत्री दिए। 2014 और 2019 में यहीं से जीतकर हरियाणा के चौथे लाल मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई और हरियाणा में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यहां से उपचुनाव में जीत दर्ज की। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं कि नायब सैनी एक बार फिर यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट न देकर जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया, जिनकी टक्कर कांग्रेस की 2 बार की यहां से विधायक रही सुमिता सिंह से होगी। 1982 से अब तक इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 4-4 बार जीत मिली है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस हॉट सीट पर अन्य सीटों की तरह बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा कॉमन है। हरियाणा का नाम विश्व में प्रसिद्ध करने वाली कल्पना चावला के नाम पर बना अस्पताल अभी भी पूरी तरह से हाईटेक नहीं है। NDRI का गेट आम लोगों के लिए बंद रहने की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों की तरह ही सीएम सिटी होने के बावजूद क्राइम रेट यहाँ कम नहीं है। पंजाबी बाहुल्य इस सीट पर हर बार की तरह टक्कर सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन यहाँ के मतदाता का चुनावी मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ने पड़ाव डाला है करनाल विधानसभा क्षेत्र में। तो करनाल का मुकाबला इस बार क्या इशारा कर रहा है? जगमोहन आनंद वर्सेस सुमिता सिंह की ये जो लड़ाई है, क्या इसमें कोई तीसरी पार्टी का एंगल भी है, कोई तीसरा कैंडिडेट भी है? वोटर्स क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? फिलहाल करनाल के मेन चौक पर हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप ये करनाल का घंटाघर देख रहे हैं, और अब इस वक्त पूरा ये जो बाजार है भरा हुआ है लबालब लोगों से। मार्केट में तमाम खरीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। उस तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम के लोगों से, करते हैं बात और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मूड नजर आ रहा है, चुनावों के मुद्दे क्या हैं, और करनाल विधानसभा सीट में इस बार क्या लगता है क्या होने जा रहा है। नमस्कार जी, क्या हाल है? विधानसभा का चुनाव है, क्या तैयारी इस बार किसे जिताने का प्लान है? देखिए जी, मजदूर आदमी, हमारी क्या तैयारी होनी? कोई तैयारी नहीं है। कोई पार्टी ऐसा लग रहा है जीतेगी, कौन हावी है? नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपको इतनी नॉलेज नहीं है। मैं बहादुरगढ़ रहता हूँ, मैं इतना अच्छा, नहीं है। बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ का क्या हाल है? बहादुरगढ़ में कांग्रेस का चल रहा है जो
तो वहाँ पे कांग्रेस का जोर चल रहा है, जीत सुना जाएंगे? था, उम्मीद तो है, बाकी देखिए क्या नहीं सकते, लोग का बदल जाए कोई पता है। गुमराह हुए पड़े सभी लोगों को, गुमराह हुए पड़े लोग। रुझान दे रहे ना एक दूसरे को, हाँ। उनका क्या कहना, क्या कर सकते। तो आप मतलब बहादुरगढ़ का ज्ञान रख रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस थोड़ी सी हावी है। हाँ थोड़ा सुना है, लेकिन इतना खास नहीं पता क्योंकि नौकरी करता हूँ इतना। वोटर तो नहीं होंगे आप? अच्छा आप वोटर हो, अरे क्या बात है। क्या लग रहा है युवा पीढ़ी के दिल में क्या है? मेरे तो अगर मेरी वोट बनी है अभी, अगर आ गई तो मैं बीजेपी को दूंगी। अच्छा आप पहली फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? हाँ जी। अभी तक वोटर आईडी कार्ड मिला नहीं आपको? नहीं, बन गया है मेरा, फर्स्ट टाइम डालूंगी। क्या है आप एक्साइटेड हैं? तो क्या मुद्दे हैं वोट डालने के लिए? एज अ यूथ बीजेपी ने बहुत काम करवाया है, स्टडी से रिलेटेड भी बहुत चेंजेस आए हैं स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स को हम देख सकते हैं, हमारे सामने ही गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे घर के सामने। तो उसमें भी बहुत से चेंजेस, जैसे हम बचपन से देख रहे हैं उस स्कूल को। पहले वो 10th तक था, 12th तक बन चुका है, टीचर्स अच्छे आए हैं उसमें। अपग्रेड भी हुआ, टीचर्स भी हैं। हाँ बहुत 10 साल अच्छा। सीएम सिटी रही करनाल, मनोहर लाल खट्टर साहब विधायक रहे, अभी नायब सैनी साहब। चेंजेस जैसे किसी और शहर में जाते हैं, किसी और उसमें जाते हैं, तो बहुत से चेंजेस देखने के मिलते हैं। दिखता है कि हाँ हमारा करनाल अलग ही है। अच्छा अलग है आपका करनाल? हाँ तो मतलब बीजेपी ने आपके करनाल में बढ़िया काम किया। बहुत अच्छा। मतलब मुझे तो देख के लगा आपको कि शायद 18 साल से भी कम है। आई एम 20। है तो मतलब एक्साइटेड है। पहली वोट बहुत स्पेशल होती है ना, बहुत सारी चीजें इंसान सोचता भी। घर में भी कोई जैसे बड़े होते हैं तो सबको कहते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। आप कहते हैं सबको कि बीजेपी को वोट देने हैं, मतलब बीजेपी से इतना लगाव क्यों? पता नहीं, ऐसे ही बस वही, मतलब हमने जब से थोड़ी साइंस आई है तो तब से बीजेपी को ही देखा है। अच्छा तो कांग्रेस नहीं देखे? देखी है, बट जैसे कुछ कांग्रेस के बारे में क्या सुना है? जैसे कहते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो नौकरी वगैरह मिल जाएगी, तो वो चीज़ बीजेपी में रिश्वत वगैरह चलती नहीं है। बीजेपी में मेहनत करोगे तो लगोगे, जो चाहे बड़ो कोई छोटो, तो जो मेहनत करेगा वो ही लगेगा। तो युवा को मेहनत चाहिए कि क्या चाहिए, कि पैसे दे दो नौकरी लग जाए? वो तो सब की अलग अलग सोच होती है। कुछ क्या है? मेरे तो मेहनत करने पे ही जो आगे बढ़ेगा वही, उसी को, जो मेहनत करते हैं उसी को फल मिलना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। वोट जरूर डालने जाइएगा। क्या लग रहा है सर, किसकी लहर है? देखो ये हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस की लहर है। 10 साल सीएम सिटी रहा करनाल। बेशक रहा 10 साल में लोगों को दिल भी बढ़ जाता है और दिल भर गया, दिल भर गया। बदलाव चाहता है ये पब्लिक। जो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा भी खराब करती, सारी शिक्षा भी, शिक्षा खराब कर दी। शिक्षा भी कोई जोर नहीं, कुछ नहीं। महंगाई ज्यादा है। अब ये 500 रुपए का सिलेंडर चुनावों से पहले नायब सैनी साहब ने घोषणा कर दी। ये तो कहते थे, इन्होंने आगे भी कहा था, वहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहा था इन्होंने, वहाँ वैसे रेट है, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो बोलते रहते हैं, इनका बोलने से क्या होता है। आपको लग रहा है बस बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए मेन कोई बात। इतने मुद्दे हैं कोई ज्यादा कि आपको लग रहा है बीजेपी ने बहुत परेशानी हो गई? 10 साल देखो कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, और करनाल में आप देखिए 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो विधायक भी कांग्रेस का ही था, अब बीजेपी की सरकार थी तो विधायक भी, और न सिर्फ विधायक बल्कि मुख्यमंत्री। देखो मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री जैसा काम नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नाम सीएम सिटी दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं भाई हमने तो पूरे हरियाणा का विकास कराया। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सिर्फ रोहतक और झज्जर और सोनीपत का विकास हुआ। बिल्कुल राइट बात है, राइट बात है। जो भी सीएम बनता है ना, अपने एरिया का पूरा काम करता है। एक ये सीएम है, इसने अपने यहाँ कुछ किया ही नहीं। खट्टर साहब को सिर्फ यहीं का काम करना चाहिए था। नहीं करना चार तरफ, कम से कम अपनी सीट पे भी काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं तो भाई एक बाप के 4 बच्चे, चारों पे ध्यान रखो, ये नहीं एक के ध्यान रखो। उन्होंने समझा कि ये मेरे अपने हैं तो बाकी काम ज्यादा करूं, यहाँ पे चाहे थोड़ा कम भी कर दूं। यहाँ भी करूँ, यहाँ कुछ भी नहीं किया। मतलब कहने का सीएम सीट ज्यादा काम कुछ नहीं किया। चलो वो छोड़ो, प्लस सारी महंगाई है ऑल इंडिया में। तो इसके लिए आप मानते हैं कि बीजेपी बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए, कुल मिला के ये है। कह रहे बदलाव चाहते हैं और बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। लोकल है। हाँ शिक्षा फ्री कराइए, मेडिकल फ्री कराइए। मेडिकल मैंने जो बच्चे पैदा करे वो पाल सकता हूँ मैं। मुझे सरकार से भीख नहीं चाहिए, मुझे राशन नहीं चाहिए। अभी ये फ्री के मुद्दे दे रखे हैं, राशन फ्री। क्या रिजाइन दे रखा है कि दे देंगे, वो दे दें, क्या है? ये तो सारे ही कर रहे हैं, ये तो सारे ही कह रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी, बीजेपी के मैनिफेस्टो मैं अपने बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा। क्या मैं जब मैंने बच्चा पैदा करा मैं खिला सकता हूँ उसे रूखी सूखी? फ्री क्यों दे रहे हो?
रोजगार दो, कर लेने के लिए मुझे रोजगार दो, रोजगार देने में किसी को फ्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार का बड़ा लफड़ा है। ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले तो नौकरियां बेचते देखो जी, हैं, मैं तो- बीजेपी वाले कह रहे हैं मेरिट पे हमने दी है सारी। मैं नहीं जी, ये सारे ऐसी है सब। मैं तो कहता हूँ, नौटंकियां हो रही है ये, नौटंकियां ये। मैं तो एक बात कहता हूँ, फ्री में 1 रुपया ना दो, 1 रुपया, 1 रुपया ना दो फ्री में। सड़कें अच्छी दे दो, साफ सफाई दे दो, एजुकेशन दे दो, हेल्थ दे दो। हेल्थ दे दो, रोजगार दे दो। अब मैं 300 रुपये कमाता हूँ, मुझे 500 रुपये मिल जाए, मैं 100 रुपये के लिए लाइन में क्यों लगूंगा? मुझे फिर भी 100 बचते हैं। 300 कमाने वाले को 100 खर्चे, 50-100 मुझे फिर बचते हैं। मैं क्यों लाइन में लगूंगा? इन्होंने सारे देश भिखारी बना दिया, लाइन में लगा दिया सब। राशन हमें में कुछ चाहिए नहीं है फ्री में, लेकिन सुविधाएं अगर मूलभूत मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया रहे। आपके परिवार से ही हैं? बीजेपी को देंगे मैडम। बीजेपी पसंद है, क्यों? हाँ जी, स्टार्टिंग से उसी दिया परिवार वालों ने, तो हम भी उनके साथ ही है। तो कोई नीति वगैरह पसंद है? लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, या कांग्रेस से बढ़िया है, या कांग्रेस? मेरे रिश्तेदार में मेरी मासी की लड़की है ना, बिना किसी सिफारिश के पढ़ाई की स्टडी बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिल गई उनको। अच्छा, बिना government किसी job हाँ बिना किसी सिफारिश आपकी के। मासी की लड़की को मिली? हाँ जी। क्या नौकरी मिली है? एक पुलिस में मैम और एक टीचर में। अरे वाह, हाँ जी, बिना खर्ची पर्ची के मिल गई। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आउटसाइड कंट्री भी बीजेपी बहुत, मतलब मोदी सरकार बहुत, मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं मोदी जी आउटसाइड। से ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रही है। नहीं, जैसे स्टडी करते तो पता चलता रहता है कि कौन क्या करता है। पहले मतलब ऐसे होता था कि बाहर कहीं कंट्री में इतनी पहचान नहीं थी हमारी, बट अब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को एक अच्छी नज़र से देख रही हैं, तो एक पहचान वर्ल्ड वाइड इंडिया की जो बनाई है मोदी जी ने, उससे बहुत बड़ा फायदा मिला है, इनका ये कहना है। नमस्कार अंकल जी, क्या हाल है? विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है करनाल की जनता इस बार किसे जिताने का काम करेगी? कांग्रेस बने, कांग्रेस को, क्यों? क्योंकि बहुत दुखी हो चुके हैं बीजेपी से लोग। दुखी हो चुके हैं, क्या हुआ सर, क्या परेशानी है? एक रजिस्ट्री करवाने पे 40,000 रुपया देना पड़ता है। 40,000 रुपये कमीशन, या मतलब 2 नंबर में जो जाते हैं? हाँ, इसीलिए। अच्छा, खर्ची चलती है। 40,000 रुपये पर रजिस्ट्री, या आपके साथ हुआ ऐसा? आपके साथ हुआ? तो 40,000 क्यों, कौन मांग रहा है? बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं पारदर्शी सिस्टम है, कोई ना खाएंगे ना खाने देंगे। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल तो कांग्रेस की सरकार में ठीक था, बिल्कुल ठीक था। कोई पैसा नहीं चलता था, काम हो जाता था। बीजेपी में नहीं हो रहा है, ना, अभी विचार बदल लिया पूरा कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल जी, कांग्रेस। तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में रजिस्ट्रियां हम जाते हैं करवाने तो 40-40 हज़ार रुपये एक रजिस्ट्री के मांग लेते हैं। काम वाम नहीं हो रहे हैं, बदलाव चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम उस तरफ चलते, कुछ लोगों से बात करेंगे और दिखाते हैं आपको चुनावी मूड। नमस्कार जी, क्या लग रहा है विधानसभा का चुनाव है, किसकी लहर है? बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का है। हाँ। क्यों, काम वाम कर रही है बीजेपी? अब बीजेपी सही काम कर रही है। सही काम कर रही है। और क्या सही काम करा बीजेपी ने? क्या राशन फ्री दे रही है गरीबों के लिए, और क्या सही करेगी? अच्छा, तो आपको मिल रहा है राशन? हाँ, आ रहा है घर में? राशन, हाँ। तो मतलब सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए राशन है, जो राशन घर पे पहुंच रहा है, इससे फायदा है, और आप कह रहे हैं इसलिए बीजेपी अच्छी है। इसीलिए बीजेपी। तो आप तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं और कह रही है कि भाई हम मजबूत है सबसे ज्यादा चुनाव में। कांग्रेस भी बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। आपको लग रहा है कुछ कांग्रेस का भविष्य होगा? देखने को लोग कह रहे हैं, लेकिन है नहीं, है नहीं। है नहीं भाई। जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस जो जोर लगा ले। हाँ, मतलब बाजार का माहौल देखते हैं हम, हाँ। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग आते होंगे ये फल खरीदने के लिए, तो बात करते हैं तो क्या कहते हैं आप? कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे, अच्छा, चुप करके दे देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि शोर मचाना हमारे को। मतलब जो साइलेंट वाला वोटर है वो आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए, जो चुप रहने वाला साइलेंट वाला वोटर है वो बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में है। तो कांग्रेस वाले ज्यादा शोर मचाते हैं बस। हाँ, जो शोर मचाने वाले वो मचा बचा के रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछली बार चुनाव में 75+ का नारा बीजेपी ने दिया, अभी वैसी ही कुछ स्थिति कांग्रेस पार्टी की लग रही है, वो बड़े बड़े दावे कर रही है। नहीं, मुश्किल है, नहीं है, कांग्रेस मुश्किल है। तो कह रहे हैं कांग्रेस मुश्किल है, संभव नहीं है। क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव है, नमस्कार, किसको जिताने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं? जो हमारा असम दल का है हमारा तो। आप पसंद में पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, असम दल का है हमारा तो। असम दल का में तो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं पंडित जीलेराम शर्मा, अच्छा, उनका माहौल है सबसे ज़्यादा, और वही बनेंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी अपने वार्टी प्लान में नहीं? बहुत काम किया है। पार्टी में वो थे, वो बीजेपी में थे, उन्होंने उनको टिकट नहीं दी। उन्होंने खट्टर साहब का भी बहुत साथ दिया था नहीं, लेकिन लोकसभा अभी के चुनाव में तो यही है ना, कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस ही है, कोई तीसरे को लोग नहीं देखना चाह रहे हैं।
वैसे बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, क्यों? टोटल में बीजेपी राष्ट्रहित में है, गवर्नमेंट। राष्ट्रहित में है। हाँ जी। क्या राष्ट्रहित में किया बीजेपी ने, या आपको बड़ा अच्छा लगा? आपको भी पता होगा राष्ट्रहित में है बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया है। बीजेपी हमारे सैनिकों के लिए बिल्कुल सही सरकार है। धारा 370 उसने तड़वाई है, जो कि देश पे एक बहुत बड़ा कलंक थी। बढ़िया है बीजेपी। हाँ बिल्कुल। नौकरियों का जो मुद्दा है, आप एक युवा हैं, क्या सोच रहे हैं नौकरियों के मुद्दे में आप किसके साथ हैं, बीजेपी या कांग्रेस? नौकरियों में भी बीजेपी नंबर 1 है, क्योंकि बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के हिसाब से लगवाते हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पैसे लेके नहीं लगवाते। नॉन भ्रष्ट गवर्नमेंट है। भ्रष्ट नहीं है? नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। कह रहे भ्रष्ट बिल्कुल, थैंक यू सो मच, कह रहे भ्रष्ट बिल्कुल भी नहीं है और उसका फायदा साफ तौर पे बीजेपी को होगा। राम राम जी, क्या लग रहा है किसका माहौल है चुनाव में? बीजेपी का जी। बीजेपी का? हाँ जी, हाँ जी। मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली हाँ जी, सीधा बस पक्का, बीजेपी? पक्का। क्यों भाई, क्यों, क्या हो गया ऐसा बीजेपी ने, क्या सरकार किया? बढ़िया जी। बढ़िया है। हाँ, बिन पैसे पैसे लगते, बच्चे लगते हैं जी। अच्छा। बाढ़ पवाने से 60 बच्चे लगे हैं इस सरकार में। 60 बच्चे कदी इक्का दुक्को लगे था कांग्रेस की सरकार में। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में नहीं लगता? इक्का दुक्को लगे था जी, वो भी पैसे देख लगे था। कह रहे हैं ये बीजेपी ने तो नौकरियां दी नहीं, कांग्रेस आएगी तो देगी। नहीं नहीं नहीं, झूठी बात है इनकी, सब झूठी है जी। मारो कुछ नहीं दिया जिन्हें, 80 कोटे से हूँ मैं। कुछ नहीं दिया कभी ने, 70 साल वोट दिए हमने, कभी कुछ नहीं दिया जी। तो ये बार बार अभी ये मुद्दा बड़ा चल रहा है, एससी वोटर को लेकर लगातार बीजेपी भी कह रही है कि कुमारी शैलजा का अपमान कांग्रेस नहीं, करती नहीं है। जी, हाँ जी, उसका अपमान करे इन्हें। कर रहे हैं। हाँ, आप कर भी रहे हैं मान रहे हैं? उसको। हाँ जी, मान रहे हैं आप भी हाँ, अपमान? मान रहे हैं, जिसका करे अपमान करे बेचारी का, लड़की का, हमारी बहन है वो भी हाँ। गलत करे उसके साथ। फिर 80 कोटा मारा, इसको नहीं कुछ दिया कभी। ये भजनलाल ने बनाया, उड्डो को तोड़ दिया। ये मारो बीजेपी को दिया, हमारा कोटा हमने मिल गया। आपको लग रहा है बीजेपी सही है हाँ जी, सही है, पक्की। सारे के सारे वर्गों के लिए? हाँ जी, हाँ जी, सारे को लिए सब एक ही सार समझ के चलते हैं जी। सबको साथ? हाँ, साथ ले। लेकिन अभी सीएम सिटी रहा 10 साल करनाल, लोग कह रहे हैं कि ढंग से विकास नहीं हुआ। ना बहुत होया जी, सारों को एक सार होया जी। ये नहीं होया भाई कभी उड़न रोहतक में करे, यही इसने सारों करया, हर एक शहर में करया। लोग कह रहे हैं यहाँ पे ज्यादा करना चाहिए था, कुछ लोग मुझे मिले पीछे। नहीं नहीं जी, यहाँ ज्यादा कैसे होगा जी, सबको एक सार लेके चल रहे हैं। हर एक जिलों में एक ही सार काम होया, हर एक गांव में एक सारे काम होया। मान रहे हैं कि बीजेपी ने ठीक काम किया, हाँ, बढ़िया ठीक काम किया जी। आपको क्या लग रहा है सर? मैम सेंटर में तो है ना बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी के सिवा और कोई पार्टी सेंटर में तो बीजेपी है, अभी हरियाणा का अभी चुनाव रहेगी। है, हरियाणा में क्या कर तीसरी रहे बार हैं? भी आ रही है। मैं बीजेपी आ रही है? बीजेपी आ रही है, पक्का? पक्का आ रही है। मैं नहीं आई तो नहीं मैम, पक्का आएगी। 100 101 हो नहीं सकती है? नहीं हो सकती क्यों नहीं हो जी। सकती? पक्की होगी, पक्की, हाँ पक्की आऊंगी। मेरे जो ऊपर जिसकी होती है, नीचे भी हरियाणा में उसी की सरकार बनती है, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस बार बदलाव होगा, इस बार नहीं जी ऊपर होता, बीजेपी की है तो नीचे कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। नहीं जी, नहीं। ना नहीं जी। सभी को मान सम्मान दिया जी बीजेपी ने, एससी को, दलित वर्ग को, सभी को मान सम्मान दिया है। ये नहीं है भाई एक बिरादरी को दिया, सभी को दिया। सभी को दिया जी। हमारे गांव से काफी बच्चे लगे हैं जी। मतलब नौकरी मुद्दा सबसे बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। नौकरी मुद्दा क्या लग रहा है सर, चुनाव है, किसके पक्ष में ज्यादा लहर नजर आ रही है? बीजेपी के पक्ष में है जी, बीजेपी के पक्ष में। क्यों? बहुत अच्छे काम कर रही है बीजेपी। कौन से अच्छे काम, जरा बताइए एक दो। अच्छे काम की इतनी लंबी लिस्ट है, ये शाम हो जाएगी बताते अच्छा, एक तो बता दीजिए जो आपका पर्सनल फेवरेट हो, आपको लगे कि जी ये सबसे बढ़िया है। फेवरेट तो देखो हिंदुत्व के बारे में जो कर रही है, अच्छा। फेवरेट तो सबसे बढ़िया वो है। हाँ। उसके बाद गरीब घरों के बच्चे बिना जानकारी के, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, हैं जी। और क्या क्या बताऊँ, सड़कें, पुल, बहुत कुछ किसानों के लिए एमएसपी दे रही है, और लेडीज़ के लिए जनधन योजना है, बच्चों के लिए है, किसानों को 6,000 रुपये साल के मिल रहे हैं, बिना मांगे मिल रहे हैं ना, ये किसी ने डिमांड नहीं करी थी, बिना मांगे मिल रहे हैं, सीधा अकाउंट में जा रहे हैं। तो अच्छी है। हाँ, अभी 2100 देने की बात भी कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। हम तो देखो जी बीजेपी के साथ ही हैं और उसके साथ रहेंगे। हाँ, क्यों? आप यही तमाम मुद्दे, नौकरी वगैरह जो भी बातें हो रही यही है बस। यही है। हाँ, सुरक्षित है क्या करनाल? कह रहे क्राइम बहुत बढ़ गया है। नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित है। देखो किसी के दिमाग में तो घुसा नहीं जाता ना, सबका अपना वो है ओपिनियन। तो क्या कोई सोचता है, कोई कांग्रेस को सोच रहा है, कोई बीजेपी को सोच लेकिन रहा आप है। कह रहे हैं बीजेपी हमारे हावी। लिए बीजेपी ठीक है, मोदी होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। कह रहे हैं मोदी होना ही चाहिए। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ
विचार है, क्या लग रहा है और हवा किस तरफ करनाल की चल रही है। हालांकि हवा तो बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत तेज़ धूप चल रही है यहाँ पर। और आगे बढ़ते करते कुछ और लोगों से बात। लोकल है, क्या लग रहा है चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? ये तो टाइम आने पर पता अभी लगेगा। टाइम नहीं आया। अभी 2-4 दिन बचे हैं, अभी भी टाइम नहीं आया। उसमें भी कुछ नहीं पता लग रहा ना। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है, मतलब मुश्किल है मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में या कोई नहीं, तीसरा इन्हीं भी? के बीच में रहेगा मुकाबला। अच्छा, कोई तीसरा नहीं है। तीसरा नहीं है, कोई नहीं, भाई ये दोनों ही है। तो कैंडिडेट क्या लग रहा है, कौन सा मजबूत है, बीजेपी का या कांग्रेस का? बीजेपी का देख रहा है। बीजेपी का ज्यादा मजबूत है। क्यों, काम वाम किए करनाल में? नहीं, काम तो अच्छे करे हैं उसने। अच्छे करे। हाँ, इसलिए बीजेपी क्या का। आपको क्या सबसे बढ़िया काम लगा? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब एक दो तो गिनवाया अच्छा, गया। एक नहीं है, इतने सारे हैं। बहुत काम। कौन से हैं बताइए जरा। अभी इसमें क्या गिनती करवाए, कुछ बताइए जो आपको लगता हो कि ये सबसे अच्छा है और हरियाणा के भविष्य के लिए ये बेहतर है। क्योंकि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री चल रहा है ना बीजेपी का, बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले टाइम पे नायब सैनी बढ़िया है। हाँ, आने वाले टाइम पे बहुत कुछ कर दिया। अच्छा, तो कह रहे हैं इस बार मौका ही नहीं मिलेगा, अब कांग्रेस की सरकार आएगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आने देंगे कांग्रेस की सरकार, बीजेपी को ला कर रहेंगे। ना करें। कह रहे नहीं आने देंगे कांग्रेस की सरकार, बीजेपी को लाकर ही रहेंगे। आगे चलते हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बैठो। क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ, कह रहे हैं बड़ा मुश्किल चुनाव है, बीजेपी का हालत खराब है, लग रहा है आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, नहीं, अफवाह है खाली। अफवाह है। क्या मुद्दे हैं करनाल के लोगों के? मुद्दे तो ठीक है, सब बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, और क्या। अब सारे लोग, जीएसटी भी बड़ा इकट्ठा हो रहा है, बिजनेस भी ठीक है। अच्छा, काम वाम ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया कह काम रहे है। हैं व्यापारियों को मार दिया बीजेपी ने, ऐसा कांग्रेस लगातार आरोप भी लगाती। जीएसटी आ गया, अगर व्यापारी मर गए हैं, जीएसटी ऐसे आ गया। रोज इतनी कारें बिक रही हैं, इतने ट्रैफिक हो रहा है, इतना कहाँ से आ रहा है, इतनी चहल पहल है, कैसे है? तो मतलब आप कह रहे हैं बढ़िया है सब बहुत कुछ, बढ़िया है। कस्टमर का फुटफॉल भी है मार्केट कांग्रेस में। तो देश को लूट के खा गई, ये सारे बेईमान हैं। तो वो तो सरकार बना के बड़ी तैयारी बैठे, मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले। कोरी बातें हैं। अच्छा, हाँ, अगर कांग्रेस ने आता ना चीफ मिनिस्टर, हाँ। तो देश को लूट के खा गए। पहले भी ये 70 साल में इन्होंने यही कुछ किया है। इन्होंने अपने घर भरे हैं, पब्लिक को कुछ काम नहीं किया। और आके जो है ना, उनके कर्जे जो है ना, मोदी को चुकाने पड़े हैं। ये तो आपको भी पता है। लेकिन हरियाणा का कर्जा तो बीजेपी राज में इतना बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया? 4.5 लाख करोड़ हो गया। नहीं नहीं, तरक्की कितनी हुई है, ये देखो ना। तो मतलब बीजेपी बढ़िया है अब आपके। लोन भी बांट रहे हैं, अभी काम कारोबार करो, अपने काम के लिए हम लोग, देखो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। 10 साल सीएम सिटी रही करनाल। हाँ जी। अभी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन नायब सिंह सैनी साहब लाडवा से चुनावी मैदान में है, तो सीएम सिटी तो टैग छिन जाएगा। दुख तो नहीं होगा करनाल के लोगों को? देखो मेरी बात सुनो, वो तो अब वो मनोहर लाल से अच्छा है। मैं अब कहने वाली बात है ये, मनोहर लाल से तो अच्छा है जी। अच्छा, हाँ, मनोहर लाल से अच्छा, वो डीलर था। अच्छा। हाँ, और कुछ बुजुर्ग भी था, हाँ, कोई आरएसएस का प्रचारक भी था। अब ये जो है ना, एक्टिव है काफी, अभी active। ये बहुत बढ़िया काम करेगा प्रदेश के मतलब लिए। नायब सिंह सैनी साहब से आप एकदम फुल खुश हैं? हाँ बिल्कुल तो लग रहा है युवा जो है उनको मौका ज्यादा मिलना चाहिए राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल आपको लग रहा है बीजेपी आ रही है? बिल्कुल, 16 ने। तो कह रहे हैं अंकल जी तो बीजेपी आ रही है, काम वाम सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन किसी चीज़ की है नहीं, और बीजेपी ने जो काम किए वो बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से भी करेंगे बात, और वो भी फीडबैक आपको दिखाएंगे। नमस्कार जी, क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव है, किसको जिताने का प्लान कर रहे हैं करनाल की जनता? देखो जी, कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्यों? आप देख ही रहे हो हालात कैसे हैं आप बीजेपी के। बताइए हालात कैसे हैं? आपको भी सारी नॉलेज होती है, हमसे ज़्यादा आपको होती है जी। नहीं, आपको ज्यादा है, आप तो लोकल यहाँ पे रह रहे हैं, क्या मुद्दे, क्या परेशानियाँ, क्या है, वो तो सब आप सारा अच्छे से कुछ जान। ये देखो, सड़कें ठीक नहीं है, बाकी और भी जैसे इन्होंने कहा था, वादा किया था कि भी उसमें डाल लेंगे पैसे, 300 रुपये आया करेंगे सिलेंडर वाले, हाँ। तो वो 3 रुपये आए। बाकी और भी कई हैं जी, देखो बाकी कांग्रेस आए तो बेस्ट है। कांग्रेस आए तो बदलते बेस्ट। रहना चाहिए ना कुछ ना कुछ। मतलब वैसे ज्यादा परेशानी है बीजेपी से कि बस ऐसे ही कह रहे हैं तो कांग्रेस? कोई नहीं अच्छा, ऐसे है, ही पर चेंज बदल होता जाए। है। हाँ, बदलाव। कह रहे हैं परेशानी कोई नहीं है, बस ऐसे ही चेंज चाहते हैं। क्या लग रहा है, चेंज चाह रहे हैं या फिर बीजेपी की सरकार बढ़िया लग रही है आपको? नहीं जी, कांग्रेस आनी चाहिए वैसे। कांग्रेस आनी चाहिए, क्यों जी? बीजेपी वाले करते ही कुछ नहीं पे जी, कुछ नहीं करते। ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ कुछ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ मिलेगा। यूथ आप कह रहे हैं कांग्रेस की अगर सरकार आई तभी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा उस ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਵੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। कांग्रेस आएगी तो नौकरियां बेचेगी। नहीं जी, ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਏਗੀ गवर्नमेंट, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। अच्छा, उम्मीद है कि उम्मीद हैगी, आपकी उम्मीद कुछ तो तो दुनिया कायम हैगी है जी। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो दुनिया उम्मीद कायम रखनी जरूरी भी है, रखिए। देखते हैं क्या 8 तारीख को फैसला करते हैं करनाल के लोग और हरियाणा के लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी करते हैं बात। क्या लग रहा है, चुनाव का मौसम है, कौन सी पार्टी लग रहा है कि वाकई में इस बार कमाल कर जाएगी? अब देखो सारी जगह पे तो ऐसे लगा है, कभी कांग्रेस का राज के वाह वाह उठ रही है, कभी भाजपा की राज में वाह वाह उठ रही है। हम तो सभी के साथ है, हम तो यही कहते जो देश का उद्धार कर देवे वही सबसे बड़ा है। तो आपकी नज़र में देश का उद्धार कौन कर सकता है? हमारी नज़र से तो देखो पहले तो कांग्रेस थी, अभी जैसे भाजपा थी तो भाजपा के राज में हमने ऐसा भी सुन रखा है कि बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी करे, बड़े बड़े गुजरात में भी करे, यहाँ भी करी है। और यूँ देखने में आता है जैसे कि जो अपने नरेंद्र मोदी है वो भावुक इंसान में भी है, और कांग्रेस भी उनके राज में जब मम्मी पापा ने भी करा होगा, अभी तो हम आए तो हमने तो यही देखा है भाजपा ने सही काम कर रखा है। सही है, तो मतलब भाजपा को मौका देना चाहेंगे फिर से? भाजपा को ही मौका देना चाहिए, भाजपा को ही देना चाहिए, किसी और को नहीं। हाँ नहीं, देखो एक हम कई साल से अभी तो भाजपा की ही राज में चल रही है, तो कहीं गुंडागर्दी ये नहीं वो नहीं कहीं नहीं है। सब बढ़िया है, मतलब कोई गुंडागर्दी नहीं। हाँ सब ठीक है। पहले हम देखा करते थे कभी ये है वो है, तो उनके राज में थोड़ा सा घबराहट कम हुई है। हम तो गरीबी है, देखो डर नहीं है बीजेपी की सरकार में। हाँ बीजेपी की सरकार में क्या परेशानियां होती थी? पहले परेशानी ऐसे होती थी, देखो हम गरीब लोग तो अभी भी धक्के ही खा रहे हैं, हमें तो किसी चीज़ का लाभ ही नहीं है, पर यूँ है कि हमारी जनता सुरक्षित है तो है। सही बात। चलिए शुक्रिया बातचीत करके। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी में भय किसी बात का नहीं है, डर नहीं है, और तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छे से चल रही हैं, काम वाम बढ़िया हो रहा है, और ये चीज़ जो है ये बहुत प्लस में जा रही है। बहरहाल अब लोग अपनी राय तो हमारे साथ साझा करते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाई दिए, लेकिन फैसला क्या कुछ करते हैं ये 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आना है। ऐसे में करनाल का फैसला क्या कुछ होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन मेरे साथ फिलहाल करनाल के इस चुनावी सफर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।